वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एंड आज की क्लास में हम केवीएस टीजीटी 2022-23 स्पेशल रिलेटेड जो आपका एग्जाम होने वाला है उस स्पेशल क्लास में जो चैप्टर आज हम बात करेंगे वो क्लास 10 की नंबर सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये टाइटल है उस चैप्टर का जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है केवीएस टीजीटी के। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और समरी हम डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला द ग्रेट लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका, द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनके बारे में उनके स्ट्रगल के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक कोटेशन देख रहे होंगे। कोटेशन है इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। यस, फैक्ट है। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं या कोई किसी बड़े चीज के बारे में सोचते हैं कि ये हमें करना है, वो हमें तब तक असंभव लगती है जब तक हम उसको पूरा नहीं कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत में उस चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यस इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू डू। किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, किसी माउंटेन पे आपको चढ़ाई करनी हो, किसी ट्रैवल पे जाना हो, तो या कोई अकॉम्प्लिश करना हो कोई चीज, किसी चीज के बारे में कोई एक जर्नी आपको फुलफिल करनी हो, जर्नी आपको कंप्लीट करनी हो, तो सबसे स्टार्टिंग में वो काम हमें बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। तो ये पिक्चर जो है नेल्सन मंडेला ग्रेट लीडर है अफ्रीकन कंट्री के, उनके बारे में आज की इस बार चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि केवीएस टीजीटी में आपका एज ए सिलेबस पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो समरी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात हो रही है, जिसमें जो ये चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है, एक तरीके का अंश है। किसका अंश है? फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसके एक पार्ट को डिस्कस करते हुए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है क्लास 10th के सिलेबस में, इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश के सिलेबस में। तो जिनका बर्थ के बारे में बात करेंगे, 18 जुलाई 1918 को इनका बर्थ हुआ था। एंड ही इज नोन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो क्या थे। ये जो समरी है जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी जो नेल्सन मंडेला के नेम से है। और ये पहले प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका कंट्री के। एक्सर्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वहां का एक पद्यांश है। इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी विच टुक प्लेस ऑन द 10th of May 1994। 1994 ये इवेंट जरूर याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला की लाइफ का बहुत ही एक, आप कह लो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेड लेटर डे है जो कि, और रेड लेटर डे ये साउथ अफ्रीका कंट्री के लिए है क्योंकि ब्लैक प्रेसिडेंट एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने इसी दिन ओथ इनकी सेरेमनी हुई थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो इनॉग्रेशन ये सेरेमनी था जहां पे 10th of May 1994 को एज ए प्रेसिडेंट इनको बनाया जाता है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं उस जर्नी के बारे में, उस स्ट्रगल के बारे में वो बात करते हैं। वेयर द एंटायर नेशन अलॉन्ग विद मेनी इंटरनेशनल लीडर्स एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। पहली टाइम ऐसा हुआ था जब कोई ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बना था और वो एक गवर्नमेंट फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो कि एज अ प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को बनाया गया था। बहुत से इंटरनेशनल जो ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने इस विक्ट्री को, इस विजय को एक तरीके से उसके जो थे उसके उसके गवाह बने थे। तो इस बारे में बात हो रही है। इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड द टू डिप्टी प्रेसिडेंट्स फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये था एक तरीके का जो सेरेमनी हुई थी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, वो टेकिंग सेरेमनी था जो प्रेसिडेंट एंड टू अदर डिप्टी प्रेसिडेंट का फर्स्ट ग्रेट ब्लैक प्रेसिडेंट एवर elected by the fairly government by the people of the साउथ अफ्रीका। तो उसके बारे में बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ सेरेमनी जो था बहुत ही एक ग्रैंड सेरेमनी हुई थी जहां पे हेलीकॉप्टर्स का, फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स का एयर शो भी हुआ था। तो एक बहुत ग्रेट इंसिडेंट के बारे में इस स्टोरी में, इस लाइन में, इस चैप्टर में बात की गई है। वो टेकिंग सेरेमनी के बारे में बात की गई है। आगे है लॉन्ग एगो द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या बोला जाता है? जहां पे रंग भेद इसको बोलते हैं, रंग भेद के बारे में बात होती है।
में जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बिटवीन फेयर एंड ब्लैक। तो ये क्या था, जो ब्लैक स्किन लोग थे, पॉपुलेशन थी, उनकी लाइफ जो थी हेल्थ थी बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ अपार्टमेंट। इनको किसी तरीके से कोई एक प्लेस, कोई एक इनको जो गवर्नमेंट में जो इनका शेयर था या गवर्नमेंट में इनको जो बराबर की हिस्सेदारी इनको कहीं नहीं मिलती थी। इनको बहुत ही एक नेग्लेक्टेड वे में देखा जाता था उस टाइम पे, जब ये 20th सेंचुरी की बात हो रही थी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की बात हो रही है। इट गेव सीरियस टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। मेनी पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सैक्रिफाइड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। यही है डार्क स्किन जो अपार्टहेड के नेम से वहां पे डिवाइडेड थे ब्लैक लोग साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री में। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही एक इन ह्यूमन सोसाइटी थी उस टाइम की, जो उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जाते थे और वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करते थे, सेक्रीफाइस किया करते थे, जो उनके बेसिक एक ह्यूमन राइट्स हुआ करते हैं। मानव का जो एक अधिकार होता है, जीने का अधिकार, उसके लिए भी वो स्ट्रगल किया करते थे। The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day। यहाँ पे क्या है, ऑथर की बात हो रही है, मीन्स मंडेला की बात हो रही है, नेल्सन मंडेला की। वो नेल्सन मंडेला अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में इनका थैंक करते हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं, एक होमेज पे करते हैं, जो ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू एंड चीफ लुथली, ये जो ग्रेट लीडर्स है, ग्रेट फाइटर्स है, जिन्होंने इस चीज के लिए, इस सिस्टम डार्क स्किन पॉपुलेशन के लिए, उनके फेयर के लिए, उनकी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, व्हाइट पीपल से अपार्टहेड के अगेंस्ट लड़ा हुआ है, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई करी। उनकी को एक तरीके से उनका थैंक यहाँ पे बोलते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। और उनको क्या कहते हैं कि ये फाइटर्स जो थे, इनका जो इच्छा थी, इनका जो स्ट्रगल था कि एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल रहे, मीन्स जो अपार्टहेड पीपल है, जो रंग भेद, इस डार्क स्किन पीपल है, पॉपुलेशन है, उनको भी इक्वल राइट्स मिले। तो उनको भी आज के दिन के लिए, उनका इस दिन का वेट करते करते उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और आज वो दिन है, बट दे आर नॉट अलाइव। ये एक तरीके से अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है, अपनी जो एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, वो शेयर करते हैं, वो अपनी एक्सप्रेस करते हैं नेल्सन मंडेला, और इनको एक तरीके से ट्रिब्यूट भी करते हैं। Mandela believes that courageous is not the man who is fearless, but the man who has overcome fear। और अपनी इस स्पीच में, जो इनाग्रेशन स्पीच है उनकी, उसमें ये सब बारे में बात कर रहे हैं वो, कि जो फियरलेस या करेजियस लोग वो हैं जिन्होंने फियर को ओवरकम कर लिया है, मीन्स भय को जीत लिया है, वो होते हैं करेजियस पीपल। He also mentioned that two responsibilities every human has, and how, in order to fulfill his obligations toward the society, his obligation toward his family was neglected. According to him, the oppressor is as much prisoner as the oppressed. As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of humanity. Thus, the oppressor too is not free. तो यहाँ पे ये अत्याचारियों के बारे में बात करते हैं। And now we have the important highlights related to this chapter. नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वे टू फ्रीडम। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, ऑन 10th May was a day of freedom for South Africa and there was a huge gathering of the international leaders and dignitaries। तो ये था डे 10th of May 1994 was the year, ये जो था जिस ईयर इनको साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली। एक ब्लैक जो प्रेसिडेंट था ब्लैक ओरिजिन का, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, दैट वाज नेल्सन मंडेला। और अपार्टहेड के अगेंस्ट जो था, रंगभेद के खिलाफ, ये एक तरीके का मोस्ट वांटेड विन था फॉर नेल्सन मंडेला। Next one we have the inauguration ceremony of swearing in ceremony was being held in Union Building in Pretoria and the first non-racial government took the charge। ये था कि कहाँ पे किस बिल्डिंग में होता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो वो है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, जो संघ की एक बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसमें इनका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है वो हुआ था, फिर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और नॉन रेशियल गवर्नमेंट ने चार्ज लिया अगेंस्ट दी apartheid। Next one we have the important highlights of this chapter. Nelson Mandela gave speech on the victory for justice, peace and human dignity। तो ये justice, peace and human dignity के ऊपर उन्होंने एक विक्ट्री
रिलेटेड स्पीच दी थी जो नेल्सन मंडेला ने दी थी अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। इसके साथ ही साथ मंडेला प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, उन्होंने प्लेस लिया, उन्होंने एक शपथ ली कि अब मैं अपनी जो लोग हैं, अपने लोग हैं जो यहाँ के साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक स्किन पीपल है, पॉपुलेशन है, उनको मैं शपथ लेता हूँ कि उनको मैं पॉवर्टी से लिबरेट करूंगा। लिबरेट मीन्स होता है उनको आजाद करूंगा, पॉवर्टी नहीं होगी, कोई सफरिंग नहीं होगा और किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी तरीके का अंतर नहीं होगा। ये ऐसी उन्होंने बात की थी अपनी क्या थी सेरेमनी में, और उन्होंने एक प्लेज लिया था। इसके साथ ही साथ अ कलरफुल शो बाय जेट एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्री रॉयल्टी टुक प्लेस। तो मिलिट्री रॉयल्टी डे टुक प्लेस जो लिया वो हेलीकॉप्टर एंड जेट्स का एयर शो था, जो एक बहुत ही ग्रैंड शो था, ग्रैंड एयर शो हुआ है इनकी सेरेमनी में। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उसमें ये ऐसा एक भव्य प्रोग्राम या शानदार प्रोग्राम फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स, बाय द हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स के थ्रू ऐसा हुआ था। आगे है इसी से रिलेटेड, सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम वाज डन द ओल्ड। ये नेशनल एंथम था किसका? साउथ अफ्रीका का, नकोशी सिकेलिल बाय द वाइट्स एंड द न्यू डाइड स्टेम बाय द ब्लैक्स। ये दो नेशनल एंथम उस टाइम पे हुए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाइट्स के लिए कौन सा नेशनल एंथम था और जो एक न्यू एंथम था साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम डी स्टेम जो ब्लैक पीपल के लिए था, वो कौन कौन से था? तो ये दोनों नेम आप जरूर याद रखिएगा, इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। आगे है A new system that recognized the rights and freedom of all was formed. अब एक नई गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में हो चुकी थी in the form of the Nelson Mandela, the first black president of साउथ अफ्रीका, जो कि राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल के लिए बनाई गई थी, लोगों के अधिकारों और उनकी जो आजादी थी, स्वतंत्रता थी, उसके लिए बनाई गई थी ये सिस्टम, नया सिस्टम, जिसको जो गवर्नमेंट के थ्रू या पीपल के थ्रू वो एक ऑफिशियली ऑथराइज्ड गवर्नमेंट थी। इसके साथ ही साथ आगे बात करते हैं। मंडेला रिमेम्बर्ड एंड थैंक द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम। जो मैंने मेंशन किया था अभी समरी में, उन लोगों के को थैंक एक तरीके से रिमेम्बर किया, एक तरीके से होमेज दिया, एक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करी कि उनका जो सैक्रिफाइस था, उनका जो फाइट था अपार्थाइड के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं आज विनिंग पोजीशन में है और एक तरीके से उसकी विजय हुई है, ऐसा उन्होंने अपने जो रिमेम्बर किया उस टाइम पे जब वो टेकिंग सेरेमनी उनकी चल रही थी मंडेला की, तो उसमें उन्होंने उन लीडर्स के बारे में, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी बात की कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, बट वो व्यर्थ नहीं गई और आज उनकी जीत हुई। रंग भेद के खिलाफ ब्लैक स्किन जो पॉपुलेशन है उसकी जीत हुई। इसके साथ ही साथ 9 नंबर भी है, सैल्यूटेशन ऑफ सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिजुलू, चीफ लुथुली एंड यूसुफ डैडो एंड अदर्स। ये इंपॉर्टेंट ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीका के, जो कि अपार्थाइड के अगेंस्ट जिन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया। तो इनके नेम मेंशन है, आपको इनका नेम भी याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में एज एन एमसीक्यू। आगे है, मंडेला सेड इन हिज स्पीच दैट कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। एक राष्ट्र जो होता है, अपनी स्पीच को उन्होंने बहुत ही एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीच दी थी उस टाइम पे वोट टेकिंग सेरेमनी में। उन्होंने बोला राष्ट्र समृद्ध कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। मीन्स किसी सामान से, किसी मिनरल से, संसाधनों से नहीं रिच होता है, वहां के लोगों से रिच होता है कोई राष्ट्र। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। करेज जो होता है वो फियर का एब्सेंस नहीं, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना। इनके स्पीच की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। पीपल शुड लव अदर्स नॉट हेट देम ड्यू टू कलर और रिलीजन। लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे से लव करना चाहिए, एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर करना चाहिए। बिकॉज इसलिए एक दूसरे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे कलर के हैं, वो दूसरे धर्म के हैं। हम एक राष्ट्र में रहते हैं तो हम एक रह के रहना चाहिए, एक बन के रखना चाहिए। एक ब्रदरहुड की जो फीलिंग होती है वो सबके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो, रिच हो या पुअर, या ब्लैक हो या वाइट।
लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स विच इज द नेचुरल गुडनेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट्स थे, उनकी जो स्पीच थी नेल्सन मंडेला की। इसके साथ ही साथ ही ऑल्सो स्टेटेड दैट मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली एंड ड्यूटीज टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। तो बैलेंस जरूर होना चाहिए उनके कर्तव्यों के लिए। जो लोग हैं, हमें अपनी ड्यूटीज के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को फुलफिल करना चाहिए। हमारी ड्यूटीज दो तरीके से होती है, उन दोनों को बैलेंस करके रहना चाहिए। हमारी फैमिली के लिए हमारी जो ड्यूटीज है वो ऑब्लिगेशंस है वो अलग है, और हमारी कंट्री के लिए जो ऑब्लिगेशंस है जो ड्यूटीज है वो हमारी अलग है। तो हमें इन दोनों में बैलेंस बना के रहना चाहिए। अ ब्लैक पर्सन वॉज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। यही है कि क्यों, क्योंकि जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक स्किन लोग हैं, उनको बैडली ट्रीट किया जाता था और उनको उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा जाता था, अलाउ उनको परमिशन नहीं दी जाती थी अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि वो ब्लैक स्किन पॉपुलेशन के हैं, ब्लैक स्किन पीपल हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम हैज मेनी एस्पेक्ट्स लाइक फॉर अ किड it is to run and play, for an adult is to fulfill his needs, and for his own and family real freedom means equal rights for everyone। तो ये इंपॉर्टेंट है। रियल फ्रीडम का मतलब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बताया है कि इक्वल राइट्स होने से ये सबके लिए समान अधिकार होनी चाहिए। Next one we have Nelson Mandela joined the African National Congress ANC. He desired people to live with his dignity and respect. He wanted the oppressors and oppressed to be liberated। तो ये था इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ ही साथ पेशेंस एंड परसिवरेंस guided by discipline and system yield the desired result। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। नेल्सन मंडेला अ वे टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वे टू फ्रीडम। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें से वर्ड मीनिंग मेंशन भी रहती है जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें। एंड प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर, एंड जो भी नहीं समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसको हम जब एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन यहाँ बने रहने के लिए इस चैनल पे, और आगे आने वाले डेज में आपको और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है केवीएस टीजीटी के, उनसे रिलेटेड आपको नोट्स या कह लीजिए वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ग्रामर से रिलेटेड भी मैं क्लासेस लेके आऊंगी इस चैनल पे। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।